आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 किस्म की हैप्पीनेस पर। 3 जगहों से हमें हैप्पीनेस मिलती है, अपनी ज़िंदगी में खुशी मिलती है। वो 3 जगह कौन सी हैं और वो कौन सी खुशी है, इस पर बात करेंगे। वीडियो में थोड़ी फ़िलॉसफी है, थोड़ी साइकोलॉजी है और थोड़ा सा ऑकल्ट साइंसेस भी है। इन तीनों का मिलाप है ये वीडियो। हम जब भी ज्योतिष पढ़ते हैं तो हम उसमें ना 3 किस्म की खुशी की बात करते हैं। हम साइकोलॉजी में भी कहते हैं कि हाँ, इट मेक सेंस, बिल्कुल ऐसा होता है जैसा कि ज्योतिष बता रही है। इंसान की पहली खुशी, वो पहला कंफर्ट, एक्सपीरियंस, पीस, हैप्पीनेस, वार्मथ, वो जो महसूस करता है वो आती है उसके अपने घर में, जहाँ वो पैदा हुआ। और ज्योतिष में हम उसे कहते हैं फोर्थ हाउस, चौथा घर, जहाँ पर आपके कंफर्ट, आपकी हैप्पीनेस, आपका पीस, आपकी लग्जरी, आपकी मदर होती हैं। जब आप घर आते हैं आपको कितना सुकून मिलता है ना। आप जितना बाहर घूम लें, बड़ी से बड़ी जगह चले जाएं, बेहतरीन से बेहतरीन जगह चले जाएं, वापस आप जब घर आते हैं ना और सुकून से अपने घर में बैठते हैं तो ही आपको एक सुकून, एक हैप्पीनेस, एक इत्मीनान मिलता है। घर कंफर्ट की, हैप्पीनेस की और सुकून की जगह है। आपको अपनी माँ से, अपनी वालदा से वो प्यार, वो कंफर्ट, वो वार्मथ मिलता है और उसे हम कहते हैं चौथे घर की हैप्पीनेस। लेकिन अगर चौथा घर यानी कि फोर्थ हाउस, यानी कि आपके घर में अगर ट्रॉमा है, तकलीफ़ है, दुख है, वो प्यार नहीं मिला, घर में झगड़े होते हैं, आप आते हैं सुकून नहीं है, आप घर से भागने की करते हैं, आपको बाहर सुकून मिलता है क्योंकि घर में वो बात ही नहीं है, घर में वो कंफर्ट, वो पीस ही नहीं है। घर तो घर ही नहीं है। अब इस बच्चे को यहाँ से सुकून नहीं मिला, उसे माँ से नहीं मिला, उसे घर से नहीं मिला, उसका घर वैसा नहीं है कि उसे हैप्पीनेस दे सके, उसे कंफर्ट दे सके। अब ये बच्चा जिसे घर से प्यार नहीं मिला वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ पर खुशी ढूंढेगा, कहाँ पर उसे रिकग्निशन मिलेगी, उसे लोग सुनेंगे, देखेंगे, अटेंशन देंगे, उसे वैल्यू मिलेगी, उसे खुशी मिलेगी। उसे हम ज्योतिष में कहते हैं 10वां घर, 10th हाउस, कैरियर, प्रोफेशन, कर्म, सक्सेस। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, घर में वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली, सिक्योर अटैचमेंट नहीं मिली, एक्सेप्टेंस नहीं थी ना, सिक्योर अटैचमेंट नहीं थी, डिसऑर्गेनाइज्ड रहे, तो क्या हुआ, अब वो कहाँ से चाहिए, वो एक आग, वो एक रिकग्निशन, वो इमोशंस को कहाँ से पूरा करना है, कैरियर से, सक्सेस से, मटीरियल सक्सेस चाहिए, बहुत ज़्यादा गोल्स अचीव करने हैं। बहुत से लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, पार्टीज़ में, जो कि पैसे से ही आती ना, आप पैसा कमाते हैं 10वें घर में, 10th हाउस आप प्रोफेशन का हाउस है, आपने बहुत पैसा कमाया, गोल्स अचीव किए, आपने बहुत पार्टी कर ली, आपने दुनिया भी ट्रैवल कर ली, आपने हर किस्म का 5 स्टार होटल भी आप चले गए, आपने सब कुछ कर लिया, दुनिया भी आपने घूम ली, हर किस्म की लग्जरी, हर किस्म का प्लेजर आपने हासिल कर लिया। लेकिन फ़र्ज़ करें आपको वहाँ भी सुकून नहीं मिला। बहुत से लोग को आपने देखा होगा, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं, फिर भी कहते हैं यार खुशी नहीं है लाइफ में, इत्मीनान नहीं है लाइफ में, कंफर्ट नहीं है, बहुत वर्थलेस फील होता है, मीनिंगलेस लगती है लाइफ, कुछ और है जो मुझे तलाश करना है। अब ये जो बंदा है ये कहाँ जाएगा फिर, अब ये कहाँ से खुशी लेगा। पार्टी वार्टी कर ली, वहाँ से भी खुशी नहीं मिली, सेक्स से भी प्लेजर लेने की कोशिश की, वो उसकी भी एक लिमिट थी, उसने भी वो बात, वो खालीपन नहीं भरा जो घर ने पैदा किया था, जो घर के इन्वायरमेंट ने आप में खालीपन पैदा किया, जो घर के इन्वायरमेंट से आप ट्रॉमा लिए, वो तो सेक्स से भी नहीं भरा, वो तो पार्टी से भी नहीं भरा, वो तो अल्कोहल से भी नहीं भरा, ट्रैवल करके भी आप खाली रहे अंदर से। फिर ऐसा इंसान क्या करता है, वो खुशी लेने के लिए जाता है स्पिरिचुअलिटी में, रूहानियत में, जिसे हम कहते हैं ज्योतिष में 12वां घर, 12th हाउस, द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष। तो फिर ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी में अपनी खुशी ढूंढता है, इत्मीनान ढूंढता है, वो कहता है शायद मुझे यहाँ पर सब्र आ जाए। तो यकीनन बहुत से लोगों को वहाँ पर सब्र आ जाता है। बहुत से लोग जब डिवाइन एनर्जी यानी कि अल्लाह के साथ एक राब्ता, एक रिश्ता कायम करते हैं तो उन्हें वो प्यार, वो वार्मथ महसूस हो जाता होगा, जिसे ज्योतिष में कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से ताल्लुक़। लेकिन बहुत से लोग वहाँ पर भी अधूरे रहते हैं, बहुत से लोगों को नहीं मिलता होगा सुकून, वहाँ पर भी नहीं मिलती हैप्पीनेस। तो कहाँ पर वो हैप्पीनेस मिसिंग रही जिसने इतना बड़ा वॉइड क्रिएट किया, आप इतना भागे, इतना दौड़े, लेकिन फिर भी नहीं मिली खुशी। वो चौथा घर, फोर्थ हाउस, आपकी बेसिक एजुकेशन, आपका घर, आपका पीस, आपका सुकून, आपकी हैप्पीनेस। जिस बच्चे को वहाँ मिल जाए ना एक्सेप्टेंस, उसे बोला जाए कि हाँ तुम ठीक हो, जैसे भी हो, यू आर फाइन, घर में सुकून है, आराम है, बहुत झगड़े नहीं होते,
तो ये बच्चा कैरियर में भी बहुत सुकून से आके काम करता है, ये कैरियर से अपने आप को ना अपनी सेल्फ रेगुलेशन नहीं करता, और ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत डूब नहीं जाता कि मुझे कहाँ से मिलेगा वो सुकून, कहाँ से मिलेगी वो हैप्पीनेस। क्योंकि आखिर को हम इंसान हैं, हमें रिलेशनशिप्स चाहिए, हमें वो कनेक्शन चाहिए, हमें वो सोशल लाइफ चाहिए। तो अगर चौथा घर ही ख़राब ना हो, यानी कि आपके घर में ही ट्रॉमा ना हो, आपके घर में सुकून हो, प्यार हो, हैप्पीनेस हो, एक्सेप्टेंस हो, जो भी अल्लाह ने आपको दिया है, जितना भी दिया है उस पर शुक्रगुजारी हो, आपके जो भी बच्चे हैं, जैसे भी बच्चे हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। और जब बच्चे की बुनियाद, उसकी बेस स्ट्रांग होती है ना, उसके घर से मिली हुई एजुकेशन जब स्ट्रांग होती है, तो फिर उसको 10वें घर में ख्वार नहीं होना पड़ता बहुत, वो कैरियर के पीछे पागलों की तरह नहीं घूम रहा होता, और उसको अचीव करके भी वो अधूरा रहता है। फिर वैसे कुछ लोग कैरियर में खुश हो जाते हैं, उनको पर्पस मिल जाता है, वो कहते हैं बस मैंने यहीं पर अपने आप को झोंक दिया, कर्म में झोंक देते हैं खुद को, अपने कर्म, अपने कैरियर में खुद को झोंक देते हैं। ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं और उसमें खुश भी हो जाते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते। तो कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में जाकर खुशी हासिल करते हैं, तो कुछ को वहाँ भी नहीं मिलती। तो क्यों ना चौथे घर को ही मजबूत कर लिया जाए, क्यों ना 4th हाउस को वैल्यू दी जाए, क्यों ना अपने घर को एक पीसफुल कंफर्टेबल जगह बनाया जाए जहाँ आपके बच्चे आकर सुकून से बैठ सकें। कि अगर स्कूल में मसाइल हैं, ऑफिस में चिक चिक है, पॉलिटिक्स है, बाहर दुनिया में लड़ना है, झगड़ना है, हक छीनना है, बाहर तो जंग है ना, दुनिया तो मैदान जंग है, तो घर में जब इंसान आए ना तो सुकून हो, हैप्पीनेस हो, आराम हो, पीस हो, तो फिर बाहर की दुनिया हमें इतना डैमेज नहीं कर सकती, बाहर की दुनिया का हम पर इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। मेरे पास अक्सर जो लोग आते हैं जिनके अफेयर्स हों, या जिनके शौहर उन्हें छोड़कर चले जाएं, या फिर जो दूसरी शादी का सोच रहे होते हैं, जो चाहते हैं कि छुप के कोई शादी कर लें, या कुछ भी उनकी ऐसी एक सोच होती है, ये अक्सर वो लोग होते हैं जिनके घर बहुत ख़राब हैं, जिनके घर में सुकून नहीं है, बच्चे उनके कंट्रोल से बाहर हैं, बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं, बीवी से बनती नहीं या शौहर से बनती नहीं, तो क्या है, घर से बाहर कोई सुकून ढूंढ रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं। तो ये जो 3 किस्म की जगह होती हैं, यहाँ से हम अपनी खुशी को ड्राइव करते हैं, लेते हैं। अब आप गौर कीजिए कि आप कहाँ पर अटके हुए हैं। क्या आप कि घर में सुकून था, 4th हाउस अच्छा था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ नॉर्मल है, या वो घर वाला, वो 4th हाउस आपका सही नहीं, वो सुकून घर में मिला नहीं, तो अब कैरियर और गोल्स हैं, कैरियर, सक्सेस, गोल सब आपने हासिल कर ली, सारी पार्टी हो गई, पार्टी भी ओवर हो गई, और अभी भी आप खालीपन में हैं, तो अभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। गौर करें आप किस स्टेज पर हैं, और कौन सा स्टेज, कौन सी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में नहीं है। अगर आपके पास 4th हाउस की हैप्पीनेस नहीं है ना, कि घर की हैप्पीनेस नहीं है, तो वो वाला वॉइड भरना बड़ा मुश्किल होता है, उस वॉइड को भरिए। अक्सर मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि आपका घर अच्छा नहीं था और आप चाहते हैं कि वो हैप्पीनेस, वो कंफर्ट आप फील करें अपनी लाइफ में, तो ऐसा घर खुद बनाइए। सोचिए वो घर जहाँ आप रहना चाहते, अगर आप वो खुद बनाएं तो वो कैसा होगा। और इस कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में, जहाँ पर आपके बच्चों के साथ, आपकी बीवी के साथ या आपके शौहर के साथ वो वार्मथ है, वो लव है, वो हैप्पीनेस है, वो कंफर्ट है, तो आप पहली बार वो फील कर पाएंगे। वो जो खुशी है ना, जो 4th हाउस से आती है, आप उसे महसूस कर पाएंगे। लेकिन वो आपको बनानी पड़ेगी, वो आपको मिली नहीं ना, वो आपको नहीं मिली तो नहीं मिली, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो बनाइए, अगर चाहते हैं उसे फील करना, उस वॉइड को भरना, क्योंकि वो वाला वॉइड जो है ना, वो कोई नहीं भर सकता। वो जो बचपन वाला वॉइड है ना, वो कोई नहीं भर सकता, वो सिर्फ आपके बच्चे भर सकते हैं। अगर आप घर बनाते हैं और आपके बच्चे हैं, बीवी है आपकी, तो ही आप उस खालीपन को भर सकते हैं। आपको मौका देती है नेचर, एक बार दोबारा से रिलेशनशिप के ज़रिए हील होने का मौका मिलता है, बच्चों के ज़रिए, शौहर के ज़रिए, बीवी के ज़रिए, घर के ज़रिए, जो आप बनाते हैं। तो बनाइए उसे, और वहाँ से वो हैप्पीनेस, वो कंफर्ट फील कीजिए जो आपकी लाइफ में मिसिंग थी। लेकिन ये सबके लिए अप्लाई नहीं होता। जिसे कैरियर में मज़ा आ रहा है वो कैरियर में ले, जिसे पार्टी में आ रहा है वो पार्टी में मज़ा लेगा, और जिसको स्पिरिचुअलिटी में आता है वो स्पिरिचुअलिटी में जाएगा। आप यहाँ पर किसी को भी जज नहीं कर सकते। हर इंसान की अपनी जर्नी है, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, हर इंसान का अपना सही है, अपना सच है। लेकिन अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, उसके लिए कर्म करना होगा, एफर्ट डालनी होगी, वो बनाना होगा जो आपको नेचर ने दिया नहीं दिया तो बनाइए। हमें नेचर ने बिल्डिंग्स तो नहीं दी थी, हम इंसानों ने बनाई ना, उसके लिए एफर्ट की, मेहनत की, तो आप भी मेहनत कीजिए। लेकिन अगर जहाँ भी हैं खुश हैं, पार्टी में खुश हैं तो खुश रहिए, स्पिरिचुअलिटी में खुश हैं तो वहाँ खुश रहिए। किसी ने आपकी खुशी पर सवाल नहीं उठाया,
लेकिन जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसे बिल्ड कर सकते हैं मेहनत से, कंसिस्टेंसी से। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी लाइफ पर गौर ज़रूर करेंगे और अपनी हैप्पीनेस पर भी। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।